ये लेसन नंबर 4 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लेसन नंबर 4 है और ये सब आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये टॉपिक गंगा नदी के बारे में है। यहाँ पे प्रकरण में आप लोग गंगा नदी डालेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं कि छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना, छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों में भूगोल के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान कराना, छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं छात्र गंगा नदी के बारे में या विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र गंगा नदी के बारे में पहचान कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में लिख सकते हैं कि छात्र गंगा नदी के विषय में या बारे में तर्क कर सकेंगे। चौथे में लिख सकते हैं छात्र गंगा नदी के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री में आप लोग लिख सकते हैं कि चार्ट पेपर पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को दर्शाते हुए और फिर लपेट श्याम पर लिख सकते हैं और पॉइंटर भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिख सकते हैं छात्र गंगा नदी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और प्रकरण आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कि सिवान छपरा जिला किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। बिहार की राजधानी का क्या नाम है, तो पटना है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा गंगा नदी के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे गंगा नदी होगा, जो कि यहाँ पे मिस्टेक से नहीं लिखी हूँ। उसके बाद यहाँ पे समस्यात्मक बना देंगे और उद्देश्य कथन में आप लोग लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग गंगा नदी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट स्पष्टीकरण में गंगा नदी के परिचय के बारे में बताएंगे, छात्र गंगा नदी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे कि गंगा नदी भारत की नदियों में से एक है, यह ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे लंबी नदी है, हिंदू इसे गंगा नदी कहकर पुकारते हैं। यह हिमालय की गंगोत्री पहाड़ी से निकलती है, धार्मिक व्यक्ति इसके पानी में डुबकी लगाते हैं। गंगा नदी का भारतीय लोगों के मन मस्तिष्क में महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद बोधात्मक में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो बच्चे इसका आंसर करेंगे 2525 किलोमीटर। हिंदू धर्म में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो माता कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न में आप कर सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है, तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे व्याख्या विधि लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र गंगा नदी के परिचय के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरे स्पष्टीकरण में आप लोग यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल बताएंगे। गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में छात्र यहाँ पे होगा गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में छात्र पहचान कर सकेंगे। और स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे कि गंगा नदी का प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। गंगोत्री तीर्थ से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है, जिसे गोमुख कहा जाता है। गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उसकी सहायक 5 छोटी धाराओं का अधिक है। उसके बाद बोधात्मक में आप क्वेश्चन कर सकते हैं भागीरथी की ऊंचाई कितनी है, तो बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे कि 3140 मीटर है। और गंगा का उद्गम स्थल कौन है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उसके बाद गंगा की सहायक नदियों के बारे में बताएं, तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि आपने बताया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद
जैसे पिछले स्पष्टीकरण में लिखे हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पे व्याख्या विधि लिखेंगे और यहाँ पे छात्र गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में पहचान कर सकेंगे। तीसरे स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ। छात्र गंगा की सहायक नदियों के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, यमुना, टोंस और सोन नदी है। उत्तर किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियाँ यमुना, टोंस व सोन है। गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी स्वतः सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर होने वाली नदी है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और यहाँ पे ये तीसरा स्पष्टीकरण है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 बोधात्मक प्रश्न ही करेंगे। जैसे कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो 2008 में। गंगा नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो पश्चिम बंगाल और भारत से। और यहाँ पे सिर्फ प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर यहाँ पे व्याख्या विधि। उसके बाद छात्र गंगा की सहायक नदियों के बारे में विश्लेषण करें। उसके बाद श्यामपट्ट कौशल में आप लोग दिखाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट बिंदु हो उसको ही। यहाँ पे गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद गंगा नदी को गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। उसके बाद पुनरावृत्ति क्वेश्चन करेंगे कि हिंदू धर्म में गंगा नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, गंगा नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 गृह कार्य दे सकते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियों को लिखे, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है लिखे।